नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन पथ पर चलते चलते कभी व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं। वह निर्णय नहीं कर पाते कि कौन से रास्ते अब उनके लिए सही हैं। बड़ी कश्मकश में उनकी जिंदगी उलझ जाती है। यह ग्रहों का ही प्रभाव है। दरअसल 9 ग्रहों का हमेशा ही राशि परिवर्तन होते रहता है और वह 27 नक्षत्रों में गुजरते हुए व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की सुख एवं दुख उत्पन्न करते रहते हैं। यह वृषभ राशि की गोचर की कुंडली है। वृषभ राशि अत्यंत मेहनती व्यक्ति होते हैं। जीवन में उन्हें सफलताएं तो खूब प्राप्त होती है क्योंकि वह अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने का कार्य करते हैं और उनके राशि स्वामी शुक्र देव होने के कारण भौतिक सुखों की प्राप्ति उन्हें खूब होती है। एक कुंडली आपकी जन्म कुंडली होती है और दूसरे गोचर कुंडली। दोनों कुंडलियों के प्रभाव से ही आपके जीवन में हर प्रकार के सुख एवं दुख उत्पन्न होते रहते हैं। केवल यह गोचर कुंडली ही उत्तरदायी नहीं होता है। गोचर में सब कुछ अच्छा रहने के बावजूद यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपके मन में हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र के प्रति एक अलग ही भावना जागृत होगी। आप सोचते हैं कि यह सारा का सारा जो विश्लेषण किया जाता है वह गलत है, परंतु ऐसी बात नहीं होती है। आपके कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, उसके आधार पर ही गोचर के ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अक्टूबर माह वृषभ राशि के लिए अनेक प्रकार की संभावनाओं का माह कहा जा सकता है क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही है कि माह का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहने वाला है, जिसका कारण एक तो देवगुरु बृहस्पति एवं शनि ग्रह जो आपके भाग्य स्थान में विराजमान हैं वह अब वक्री अवस्था को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं। वक्रगत अवस्था में रहकर शनिदेव आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते रहे हैं। शनिदेव यूं तो आपके लिए कारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु आपको क्या पता कि आपके कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। क्या वह उच्च के हैं, नीच के हैं, स्वगृही हैं, मित्र क्षत्रि हैं, उनकी दृष्टियों के सामने कौन सी राशि है। इन सभी बातों को भी देखना आवश्यक होता है। यदि मोटे तौर पर कहा जाए तो वृषभ राशि के लिए अक्टूबर माह धन के लिए अत्यंत ही सुखद परिणाम लेकर आने वाला है क्योंकि आपके पंचम स्थान में 3 ग्रह विराजमान हैं। उच्च के बुध, सूर्य एवं मंगल की युति बनी हुई है और इन तीनों ग्रहों की आपके लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ने के प्रभाव स्वरूप यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यदि आपको इन ग्रहों में किसी भी ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो आपको इस माह अक्टूबर माह में खूब सफलताएं प्राप्त होगी, खूब धन लाभ आपको होंगे। जहां से आपने उम्मीद भी छोड़ रखी थी, यदि आपके किसी भी प्रकार के धन यदि कहीं पर रुके हुए थे और वह मिल नहीं पा रहे थे तो आपको इस माह वह भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आपके मन में जो कुछ इच्छाएं होगी वह भी पूर्ण होंगे क्योंकि आपका इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं जो आपके भाग्य स्थान में विराजमान होकर इस माह मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। अब जहां तक कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि देव बनते हैं। परिणामतः जीवन में सफलताएं तो आपको प्राप्त होती है परंतु वह धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होती है। शनिदेव किसी भी व्यक्ति को जीवन में थोड़े विलंब से सफलता देने का कार्य करते हैं। यह तो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह हैं, परंतु वक्रगत अवस्था में यह आपके भाग्य स्थान में विराजमान थे जो इस माह आपको
मार्गी अवस्था में आकर आपको कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपके भाग्य स्थान में गुरु एवं शनि की युति आपके लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और बृहस्पति यदि अच्छे स्थिति में आ जाए, बृहस्पति यदि राजयोग का निर्माण करें तो जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है। आपके राशि में, आपके लग्न में राहुदेव विराजमान हैं। यह राहुदेव जीवन में सफलता तो खूब देते हैं, परंतु हमेशा ही मन में थोड़ी सी द्वंद्व की स्थिति बनी हुई रहती है। व्यक्ति भ्रमित रहता है, सही निर्णय नहीं ले पाता है, परिणामतः उसे कभी भी अनायास समस्याएं घेर लेती है। राहुदेव आपके राशि में बैठकर आपको अनेक प्रकार की मन में इच्छाएं जागृत करती है। आपके जो नहीं भी है उसके प्रति भी मन में आपकी इच्छाओं को यह जागृत करने का कार्य करते हैं, क्योंकि राहुदेव तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति के मन में इतनी ऊर्जाएं भर देते हैं कि वह उचित अनुचित का ध्यान नहीं रख पाता है। यह साध्य एवं साधन की पवित्रता को भूलकर व्यक्ति को हमेशा ही किसी भी प्रकार से सफलता देने का कार्य करता है। आपके सप्तम स्थान में केतु देव विराजमान हैं और केतु गोचर में जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित हमेशा ही मन में असंतुष्टि की भावना जागृत करने का कार्य करते हैं। अतः जब तक केतु देव रहेंगे हमेशा ही आपके मन में यह भावना उत्पन्न होगी कि यह मेरे लिए व्यापार अच्छा नहीं है, क्यों न कोई दूसरा व्यापार करें, इस सारे व्यापार को मैं छोड़ दूं, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, मुझे तो दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहिए। इस तरह की भावनाएं व्यक्ति के मन में जागृत करने का कार्य करते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा कभी कभी जहर घोलने का कार्य ये केतु देव ही करते हैं, परंतु इस पूरे माह शुक्र देव की स्थिति यहाँ बनी हुई है। परिणामतः इस माह आपको पति पत्नी के मध्य दाम्पत्य जीवन में खूब खुशियां रहेगी। आप एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और यदि पति पत्नी में अच्छे संबंध रहें तो जीवन पथ पर चलना निश्चित रूप से आसान हो जाता है, क्योंकि यदि किसी का साथ मिल जाए तो सफर बड़ी ही आसानी से कट जाती है। आपके पंचम स्थान में जो विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है, जो व्यक्ति के रचनात्मक कार्यों का होता है, उसमें तीन तीन ग्रह विद्यमान हैं। सूर्य आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी बनकर आपके त्रिकोण में विद्यमान है। परिणामतः यह भी एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य एवं बुध की युति बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यह योग जीवन में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा खूब देने का कार्य करते हैं। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आप यदि किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको इसमें दूरदृष्टि के प्रभाववश आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके कार्यों की सराहना होगी। मंगल एवं सूर्य पंचम भाव में बैठकर पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं। अतः व्यक्ति इन दोनों योग के प्रभाव से कभी जीवन पथ पर थकता नहीं है, यह विश्राम नहीं करना चाहता है, यह अपनी सफलता को निश्चित रूप से पूर्ण करने का प्रयास करता है और वह सफल भी होता है। परंतु ये दोनों मंगल एवं सूर्य गर्म ग्रह होते हैं। अतः प्रेमी जनों को माह के पूर्वार्ध में थोड़ी सी निराशाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रह व्यक्ति को कभी भी समर्पण नहीं करने देते हैं, यह झुकने नहीं देते हैं, यह समझौता करने से व्यक्ति को रोकते हैं। यह व्यक्ति में स्वाभिमान की भावना को जागृत करने का कार्य करते हैं, परंतु प्रेम संबंधों में स्वाभिमान कहाँ, इसमें तो व्यक्ति को पूर्णतः समर्पण की भावनाओं से आगे बढ़ना पड़ता है। परंतु माह का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यंत ही खुशियों भरा रहेगा।
क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह छठे स्थान में आ जाएंगे। पुनः 22 अक्टूबर को मंगल देव की भी राशि परिवर्तन होगी और वह भी छठे स्थान में आ जाएंगे। परिणामतः आपके छठे भाव माह के उत्तरार्ध में मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। स्वास्थ्य पर तो थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। व्यय की अधिकता तो रह सकती है क्योंकि दो ग्रह की दृष्टि प्रभाव आपके द्वादश स्थान पर पड़ेंगे। अतः अपने व्यय पर निश्चित रूप से आपको इस माह नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। साथ ही साथ शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से आप जुड़े हैं तो आपको निश्चित रूप से इस माह सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु तुला राशि में आकर सूर्य नीच के हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्रों से आपके व्यापार जुड़े हुए हैं तो आपको इस माह अपने टैक्स वगैरह पर निश्चित रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा, अन्यथा कुछ परेशानियों में आप घिर सकते हैं। परंतु छठे स्थान में सूर्य देव आकर वृषभ राशि के छात्रों के लिए वरदान साबित होंगे। यदि नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो उसमें सफलताएं देंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं इस माह आपको उसमें सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि कंपटीशन का यही भाव होता है, प्रतिस्पर्धाओं का यह भाव है। और दो मजबूत ग्रह की स्थिति आपको निश्चित रूप से नए नौकरी में सहायताएं प्रदान करेंगे। परंतु आपकी कुंडली को भी देखना आवश्यक होगा। आपके भाग्य स्थान में दो ग्रह बैठकर अक्टूबर माह में निश्चित रूप से अनेक प्रकार के भाग्य के पथ पर आपके जीवन पथ पर इस माह भाग्य का खूब साथ मिलेगा, क्योंकि दो ग्रह अब मार्गी होंगे और आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य को लिखने का कार्य करेंगे। परंतु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान के स्वामी भी बनते हैं, जो आकस्मिकता का भाव होता है। परिणामतः अष्टम स्थान के स्वामी का आपके भाग्य स्थान में बैठना यह बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता है। अचानक ही आकस्मिक रूप से कुछ परेशानियों में आप घिर सकते हैं। आकस्मिक व्यय की अधिकता रहने से मन कभी कभी अशांत रहेगा। परंतु कि माह का उत्तरार्ध आपके लिए अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनेंगे। आपके संतानों की इस माह निश्चित रूप से खूब उन्नति होंगे। यदि उनके मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधाएं आ गई थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको इस माह लाभ की संभावनाएं बनेंगे। मित्रों से भी आपको खूब सहयोग प्राप्त होंगे। परिणामतः आप अपने कर्म क्षेत्र पर खूब दूर तक आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। परिवार में थोड़ी सी समस्याएं तो रह सकती है, थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव रह सकता है। विचारों में एक दूसरे के मतभेद की समस्याएं उभर सकती है। आपका मन थोड़ा सा क्लांत रह सकता है। परंतु छठे स्थान में आकर सूर्यदेव आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करेंगे। आपके लिए समय आवश्यक है कि शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।